खबरें तफसील से। आम इंतखाबात से पहले रियासत में आर्टिकल 370 और 35A को लेकर शुरू हुआ घमासान इंतखाबात के नताइज के बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। नतीजों के ठीक बाद ही नेशनल कॉन्फ्रेंस और बीजेपी के सीनियर लीडरान ने इस पर बयानबाजी शुरू कर दी। उधर इंतखाबात के नतीजे आ रहे थे, इधर बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 और 35A पर बयानबाजी के लिए अपनी अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहे थे। जैसे ही नतीजे आए, फारूक अब्दुल्ला ने 35A और 370 पर अपने ख्याल का इजहार किया। हमने वतन को और भी मजबूत करना है, वतन के साथ जुड़ जाना है और अपने हक जो हमारे पास है 370 और 35A उसकी हिफाजत करनी है और वो हमारे लिए बहुत अहम है। कांग्रेस पार्टी के सदर जी ए मीर ने जी सलाम से साफ लफ्जों में कहा कि अगर बीजेपी 200 सालों तक भी सरकार में रहती है तो आर्टिकल 370 को नहीं छेड़ सकती। अगर जम्मू कश्मीर के 370 को लेकर सवाल उठेगा तो कल हिमाचल को भी लेकर सवाल उठेगा, नॉर्थ ईस्ट को लेकर सवाल उठेगा, गोवा को लेकर सवाल उठेगा। ये वोट पकाने के लिए वो अच्छा खासा हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर मैं कॉन्फिडेंट हूँ अगर 200 साल तक भी बीजेपी रहेगी 370 को छेड़ नहीं पाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के लीडरान की जानिब से दिए गए बयान के बाद बीजेपी कहां चुप रहने वाली थी। बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर के नाम से मशहूर रवींद्र रैना ने भी बयान दिया कि रियासत में अब बीजेपी की सरकार बनेगी और रियासत से आर्टिकल 370 और 35A हटाया जाएगा। वहीं कविंद्र गुप्ता ने भी जी सलाम से खास बातचीत के दौरान कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दर्जनों वर्कर्स की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने दिया जाएगा। अब माहौल बन रहा है जब कश्मीर से 370 और 35A को हटा दिया जाएगा। कि धारा 370 के कारण सेंस ऑफ सेपरेटिज्म, ये सेंस ऑफ टेररिज्म ये डेवलप हुई है और धारा 370 ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख की जनता का बहुत बड़ा नुकसान किया है। जहाँ तक धारा 370 का सवाल है, इसके लिए हमने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का बलिदान जम्मू कश्मीर में हुआ। उसके साथ ही जोड़ियाँ, रामबन और हीरानगर में दर्जनों हमारे उस वक्त के 53 में कार्यकर्ता शहीद हुए थे। उनकी कुर्बानी को ऐसे भुलाया नहीं जा सकता और 370 को हटाना हमारी प्राथमिकता है। अब ऐसे हालात बने हैं कि 370 और 35A को हम जल्द ही हटाएंगे। लीडरान की बयानबाजी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि पार्लियामानी इंतखाबात से ज्यादा असेंबली के इंतखाबात में आर्टिकल 370 और 35A पर सियासत होने की उम्मीद है। एक तरफ जहां रियासती पार्टियां और कांग्रेस 370 और 35A पर अपने रुख पर कायम है, तो दूसरी तरफ बीजेपी के लीडर भी आर्टिकल पर टस से मस होते नहीं दिख रहे हैं। जम्मू से राजन वैद के साथ श्रीनगर से सैयद तजम्मुल की रिपोर्ट, जी सलाम। उधर एनसी लीडर हसनैन मसूदी ने भी कहा है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस आर्टिकल 370 और 35A की हिफाजत के लिए पाबंद है। 370 तो वो खत्म कर ही नहीं सकते हैं। एक पहली बात ये है कि आईनी और कानूनी तो किसी का इख्तियार ही नहीं खत्म करने का। दूसरी बात है, अगर कोई कोशिश की जो गैर कानूनी गैर, हम तो पूरी डट कर उसका मुकाबला करेंगे, तो सवाल ही पैदा नहीं हो सकता। देखिए, हम अपनी शिनाख्त पर, अपनी आइडेंटिटी पर, अपनी जो इंटीग्रिटी है स्टेट की और ऑटोनॉमी पे, इस पर कोई भी जरा भर भी कंप्रोमाइज नहीं। वहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर और अनंतनाग सीट पर महबूबा मुफ्ती और जी ए मीर को शिकस्त देने वाले हसनैन मसूदी ने रियासत में नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनने का दावा किया है। हसनैन ने जी सलाम से खास बातचीत के दौरान रियासत में अपने बूते सरकार बनाने का दावा किया। बीजेपी 3, नेशनल कॉन्फ्रेंस 3, हाउ डू यू सी फ्यूचर कॉम्बिनेशन? देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस ने जो भी जहाँ भी उम्मीदवार खड़े किए, हर जगह कामयाबी दर्ज की। जी जी। और मुझे लगता है कि अगर और भी कहीं और उम्मीदवार खड़ा किया होता, शायद वहाँ भी कामयाबी होती। आप पार की बात करें जम्मू की? मैं कहता हूँ कि हाँ, मैं कहता हूँ कि उन जम्मू पुंछ राजौरी सीट थी, वहाँ पर दर्ज हो सकती थी और कारगिल में भी हो सकती है।
वहीं बीजेपी के सीनियर लीडर कविंद्र गुप्ता ने जी सलाम से खास बातचीत करते हुए कहा कि आने वाले असेंबली इंतखाबात में बीजेपी अपने दम पर सरकार बनाएगी। देखो, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी ने 28 जगह पर जीत हासिल की है और बाकी जगह पर जो पार्टियां लड़ी वो मिलजुल करके लड़ी थी। हमें विश्वास है कि जम्मू में 1-2 सीटें को छेड़कर सारी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। लेह में भी हम जीतेंगे और कुल मिलाकर के आने वाले समय में ऐसी रणनीति बनाई जाएगी कि कश्मीर से भी हमारी सीटें हों, यहाँ लाइक माइंडेड लोग जो राष्ट्रवादी लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ें, तो कुल मिलाकर के इस बार जो मुख्यमंत्री बनाएंगे भारतीय जनता पार्टी का बनाएंगे। वहीं कांग्रेस के रियासती सदर जी मीर ने भी दावा किया कि आने वाले इंतखाबात में कांग्रेस रियासत में अच्छा मुजाहरा करेगी। उन्होंने कहा कि असेंबली इंतखाबात के मुद्दे अलग होते हैं और लोग मकामी मुद्दों पर वोट करते हैं। इलेक्शन हो जम्मू कश्मीर में तो मेरे ख्याल से अच्छा मैंडेट आएगा और कांग्रेस अच्छा परफॉर्म करेगी, क्योंकि इसमें 3 रीजन्स है, लद्दाख है, कश्मीर है, जम्मू है। अब बीजेपी किस बुनियाद पर एडवांस इस तरह की बातें करे वो अलग बात है, मगर नेशनल इश्यूज़ के साथ में उन्होंने चुनाव लड़ा लोकसभा का, जिसकी हमने जिक्र भी की, मगर जो असेंबली का चुनाव होगा उसमें लोकल अकाउंटेबिलिटी नापी जाएगी और जो उनकी करनी है यहाँ पर अपने वोटरों के साथ 5 साल वो सरकार में रहे, 5 साल वो कोलिशन में रहे, उन्होंने लोगों के लिए यहाँ ज़मीनी सतह पर क्या किया उसकी जवाबदेही उनको है। वहीं राहुल गांधी के इस्तीफे के बारे में पूछे जाने पर कांग्रेस के रियासती सदर जी मीर ने कहा कि कांग्रेस के वर्कर राहुल गांधी पर भरोसा जता रहे हैं और वर्किंग कमेटी की मीटिंग में फैसला लिया गया है कि राहुल ही कांग्रेस की रहनुमाई करेंगे। उन्होंने कहा कि हम कांग्रेस के सिपाही हैं, जो कहा जाएगा करेंगे। कांग्रेस हाईकमान राहुल गांधी जी की क़यादत में आज भी कांग्रेस मजबूत थी। वो इश्यूज़ की बात थी, किसने क्या इशू उठाया और कहाँ से उनने वोट निकाले, मगर कांग्रेस ऑर्गेनाइजेशन में कोई कमी न पहले थी न आज है। उसके बावजूद वर्किंग कमेटी ने, नेशनल वर्किंग कमेटी ने राहुल गांधी जी को फुली ऑथोराइज़ किया कि वो दूसरा कारोबार संभालते हुए जिस तरह की भी, जिस लेवल पर भी जो भी चेंज वो चाहें, जो भी उनके नज़र में अच्छे लोग हैं उनको सामने लाकर काम लें, वो फैसले वहाँ से होने होंगे। तो हम तो कांग्रेस के सिपाही हैं, हमें तो जो रोल मिलेगा हम हर रोल में खुश हैं।